वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी सेकंड वीडियो है जो कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि आप चाहे सिविल इंजीनियर हैं या क्वांटिटी सर्वेयर हैं या लैंड सर्वेयर हैं, आप डीए सिविल किया हुआ है या आपने बीटेक ऑनर किया हुआ है और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पार्ट 1 भी बना चुके हैं। एक वीडियो पार्ट 1 पे आ चुकी है जिसमें हमने 10-12 क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कस किए थे। आज भी जो है ना हम इंटरव्यू से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है वो है कि इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू फॉर विड्थ ऑफ स्टेयर। जो विड्थ ऑफ स्टेयर होती है हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, घरों के अंदर जो हम स्टेयर बनाते हैं सीढ़ी, उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। अगर उसको mm में लें तो वो 900 mm होती है, अगर फीट में लें तो वो 3 फीट होती है। इसकी विड्थ कितनी होती है? 3 फीट या 900 mm। घरों के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो स्टेयर बनाई जाती है उसकी कम से कम जो विड्थ होनी चाहिए स्टेयर की वो कितनी होनी चाहिए? 3 फीट होनी चाहिए। 14 है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग का क्या मतलब होता है कि जो हम कंक्रीट करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये एक स्लैब है, इसकी हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है, इसको पोर करना है और इस पोर करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? कंक्रीटिंग करने हैं। कंक्रीट करने को क्या कहते हैं? कंक्रीटिंग कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले होता है बैचिंग, सीमेंट, सैंड और क्रश। हमने ये कौन से रेशियो में मिक्स करना है, उस रेशियो में जो है वो रेशियोज हम ले लेते हैं। लेट्स से कि एक बैग सीमेंट का लग रहा है, 2 सैंड है, तो इस तरह एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है उस तरह उस हिसाब को लेते हुए 2 बैग जो है ना सैंड के लगेंगे और 4 बैग क्रश के लगेंगे। फिर हम उसका क्या होगा, मिक्सिंग होगा, फिर इनको आपस में मिक्स करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ से मिक्स कर दिया, फिर इसको यहाँ पे ये लेके जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे इसको पोर कर देंगे, फिर इसको पोर करके इसके कंपैक्शन की जाती है। इसमें फिर हम जो कंपैक्शन करेंगे, फिर इसके जब कंपैक्शन हो जाएगी फिर इसके ऊपर फ्लोट के साथ, गणमाले के साथ या जो हमारा ट्रैवल होता है उसके साथ इसकी प्रॉपर फिनिशिंग कर देंगे। तो इसमें जो है ना ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंपैक्टिंग एंड फिनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 15 वो है व्हाट इज स्ट्रक्चरल फ्रेम और सिस्टम। स्ट्रक्चरल सिस्टम या स्ट्रक्चरल फ्रेम क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास होता है बीम एंड कॉलम फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेम और स्ट्रक्चरल सिस्टम। ठीक है कि बीम और कॉलम क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर फ्रेम या स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास कोई प्लाट है, इस पे हमने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे एक कॉलम आ गई है, ठीक हो गया, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे हमने बीम डाल दिया यूँ, यहाँ पे बीम डाल दिया, यहाँ पे बीम डाल दिया, यहाँ पे हमने बीम डाल दिया। तो इसको क्या हम बोलेंगे? यहाँ पे ना कोई वाल है, ठीक है, और ना हमने यहाँ पे ऊपर स्लैब डाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फ्रेम। ठीक हो गया। और कभी कभी जो है ना स्लैब भी यहाँ पे डली होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फ्रेम या स्ट्रक्चरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कौन सा है? व्हाट इज मीन बाय बीबीएस एंड व्हाट इज इट्स यूज। ये ज़्यादातर कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीबीएस क्या है और हम ये बीबीएस का इस्तेमाल क्या करते हैं, या बीबीएस किस लिए जो है ना यूज़ होता है। बीबीएस स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है बीबीएस? बार बेंडिंग शेड्यूल। बीबीएस का क्या मतलब होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल is used to calculate the steel quantity and also for bending and cutting of steel to fix at site। हम क्या करते हैं कि जो बीबीएस हम बनाते हैं कि उसमें हम स्टील डिटेल डालते हैं, उससे हम जो है स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट से हमारे पास जो कोई एक घर बना रहे हैं हम, उसमें जो है ना टोटल स्लैब है या कॉलम है या बीम है, उसमें कितना स्टील लगेगा और हमने वहाँ पे स्टील बेंड या कट करके वहाँ पे किस तरह डालना है। लेट से कि यहाँ पे ये 10 फीट है, हमने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये स्लैब का स्टील डालें, तो हम उसको क्या करेंगे? 10 फीट यहाँ पे काटेंगे उसको। अगर बैंड देना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे इसको आप 3 इंच का बैंड देंगे, इस साइड पे भी
इस साइड पे भी इसको 3 इंच का बेंड दे देंगे। तो यहाँ पे बेंडिंग एंड कटिंग ऑफ स्टील फॉर फिक्सिंग एट साइड, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और स्टील जब बेंडिंग कटिंग हमें मालूम हो जाए कि यहाँ पे कहाँ पे बेंड करना है, कितना उसको कट करना है और कहाँ पे स्लैब में डालना है, तो उससे हम जो है ना स्टील क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वह व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बिल्ट अप एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। मुख्तलिफ़ किस्म की एरियाज़ की हमारी जो है ना टाइप्स होती हैं, जिसमें कारपेट एरिया आ जाता है, प्लाट एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे 2 का उसने पूछा है कि बिल्ट अप और सुपर बिल्ट अप एरिया का क्या मतलब होता है। पहले बिल्ट अप एरिया देख लेते हैं। इज़ द कारपेट एरिया प्लस द एरिया कवर्ड बाय द वॉल एंड डक्ट। जो हमारे पास कारपेट एरिया होता है वो घर का वो एरिया होता है जहाँ पे हम जो है ना कारपेट बिछा सकते हैं, सिंपली जहाँ पे हम जो है ना कारपेट बिछा के ठीक है बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया। जब उसके साथ हम प्लस कर दें वॉल्स या डक्ट, लेट्स से कि ये मेरे पास एक रूम है, ठीक है, ये उसकी वॉल है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे मैं कारपेट बिछाऊंगा, इस एरिया में कारपेट बिछा दी मैंने, ठीक हो गया। लेकिन ये वॉल पे तो नहीं बिछा सकते कारपेट, तो ये जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ये कारपेट एरिया होगा। और इस वॉल का जो एरिया है, वॉल प्लान का जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, इसको जब जमा कर देंगे तो ये हमारे पास बिल्ट अप एरिया हो जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट 10% मोर देन कारपेट एरिया। ज़ाहिर बात है, कारपेट एरिया वॉल्स का इनर एरिया होता है, तो यहाँ पे जब वॉल्स का एरिया हम इसके साथ जो है ना जमा करेंगे तो वो उससे 10% से 15% ज़्यादा ही होगा। इसके बाद आ जाता है सुपर बिल्ट अप एरिया। इज़ द बिल्ट अप एरिया, बेसिकली ये बिल्ट अप एरिया ही होता है, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास आउटर फेस जो एरिया होगा वो बिल्ट अप एरिया होगा। लेकिन इंक्लूडेड, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, स्विमिंग पूल्स वगैरह, क्लब या जिम या कोई प्ले ग्राउंड वगैरह। यहाँ से इस एरिया से बाहर यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल वगैरह बनाया है, यहाँ पे कोई जिम वगैरह है या कोई प्ले ग्राउंड है, तो इसका एरिया भी, और ये टोटल जो हमारे पास प्लाट एरिया है इसके अंदर अगर आ रहा है, ये जो बिल्टअप एरिया है, ये यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, ये स्विमिंग पूल है, ये कोई जिम वगैरह है, तो इसका जो एरिया होगा वो भी इसमें जब इंक्लूड हो जाए बिल्टअप एरिया में, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर बिल्टअप एरिया। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच टाइप ऑफ बिटुमेन इज यूज्ड फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मेसनरी वॉल्स। जो हमारे पास मेसनरी वॉल्स होती हैं, चाहे वो स्टोन की है या ब्रिक्स की है हमारे पास, तो उसमें जो क्रैक्स आ जाते हैं तो उनको हम किससे फिल करते हैं, या ऐसा समझ लें कि जहाँ पे हम जो है ना जॉइंट्स एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ते हैं, तो वहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा है, यहाँ पे इधर भी हमारे पास जो है ना 50 फीट लेंथी वाल है, यहाँ भी 50 फीट लेंथी वाल है, यहाँ पे हमने 2 इंच का जो है ना एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा है, तो इसको हम किससे कवर करते हैं, प्लास्टिक टाइप बिटुमेन से। यहाँ पे हम क्या फिल करते हैं, प्लास्टिक टाइप बिटुमेन फिल कर देते हैं। ज़्यादातर आपने जो है ना कि जो कैनाल लाइनिंग होती है, ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरह जो कैनाल लाइनिंग हमारी होती है, सॉरी यूँ कैनाल लाइनिंग हम करते हैं, ठीक हो गया। तो जो कंक्रीट की जाती है तकरीबन वो 10 फीट इस तरह डाल देते हैं, फिर 10 फीट डाल के तो बीच में जो है ना ये जो गैप है ये भी हम किससे फिल करते हैं, प्लास्टिक बिटुमेन से। ब्लैक कलर की चीज़ होती है उससे हम जो है ना ये फिल करते हैं, वो क्या होती है, प्लास्टिक बिटुमेन होती है। 19 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू विदस्टैंड अगेंस्ट द लोड इम्पोज्ड बाय द फाउंडेशन। बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की वो उस जो है ना कुव्वत को कहते हैं, उस कुव्वत बर्दाश्त को कहते हैं जिसका जो है ना जो कि फाउंडेशन की जो वेट है, उस जो लोड है उसको बर्दाश्त कर सके। ये हमारे पास कोई साइल है, इसके ऊपर जो है ना फाउंडेशन बनाई गई है, लेट से ये आइसोलेटेड है, यहाँ पे उसके ऊपर ये कॉलम हो गया, ठीक हो, इसका जो लोड होगा इस सारा का बीम का कॉलम्स पे आएगा, कॉलम्स का फुटिंग पे जाएगा, या फाउंडेशन या फुटिंग भी बोल सकते हैं। और इसका जो लोड है, जो वेट है, इसका जो फोर्स है वो सारी ट्रांसफ़र होगी साइल पे, और साइल उसको बेयर करेगी, उसको क्या कहते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ साइल। 20 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ वैल्यू फॉर द 148 रेशियो कंक्रीट इज। जो 148 रेशियो हमारे पास कंक्रीट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। दिस रेशियो इज कॉल्ड द M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसको क्या कहते हैं, 7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 7.5 मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल या 7.5 न्यूटन, न्यूटन
पर mm। उसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो 148 का हमारे पास जो रेशियो होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सपायर ड्यूरेशन फॉर सीमेंट। जो हमारे पास सीमेंट होते हैं उसकी एक्सपायर ड्यूरेशन कितनी होती है, ठीक है, उसकी एक्सपायर ड्यूरेशन कितनी होती है। द सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन द 3 months आफ्टर इट्स डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारे पास सीमेंट बैग होता है उसके ऊपर जो है ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग लेट से हमारे पास 1422 है, तो ये कब एक्सपायर होगा 1722 को ये जो हमारे पास सीमेंट है ये एक्सपायर हो जाता है विद इन 3 months। जो हमारे पास सीमेंट बैग्स होते हैं उनको जो है ना विद इन 3 months हमने यूज़ करना होता है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से। नंबर 22 क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय वाटर सीमेंट रेशियो एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कि वाटर सीमेंट रेशियो का क्या मतलब होता है और ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ हम इसको किस तरह रिलेट करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या मतलब होता है कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट को देखते हुए हम वेट ऑफ वाटर निकालते हैं और इसको क्या बोलते हैं रेशियो। इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं जो कि 0.4 से स्टार्ट होकर 0.7 तक जो है ना तकरीबन हम लेते हैं, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या मतलब होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड द वाटर सीमेंट रेशियो। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इंश्योर्स द हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बट डिफिकल्ट टू मिक्स। अब जब कंक्रीट में हम जो है ना पानी जितना कम डालेंगे वो उतना जो है ना ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा और ड्यूरेबल कंक्रीट होगी हमारे पास। जितना कम पानी उसमें डालेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके लिए हमें जो है ना फिर इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे एडमिक्सचर जो है ना हम उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर देयर वर्केबिलिटी, ताकि उसकी जो हम वर्केबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकें। व्हाट इज मीन बाय वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का क्या मतलब होता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि हाउ ईज टू प्लेस हैंडल कंपैक्ट एंड फिनिश द कंक्रीट मिक्स। कि कितनी आसानी से जो है ना हम कंक्रीट को जो है ना प्लेस करें, ठीक हो गया, उसको जो है ना हैंडल या उसको उतनी आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, फिर उसको आसानी से जो है ना हम कंपैक्ट करें। ऐसा ना हो कि उसमें वर्केबिलिटी हो ना और वो कंपैक्ट ही ना हो और उसको आसानी से जो है ना हम फिनिश कर दें। हमने कंक्रीट की इतनी वर्केबिलिटी रखनी है कि ठीक है, ऐसा इसमें जो है ना हमने एडमिक्सर या पानी मिक्स करना है इतना कि उसको जो है ना हम आसानी से अपनी जगह से उठा के जहाँ पे हमने उसको पोर करना है वहाँ तक ले जाएं। वहाँ पे जो हमने उसका जो लेवल है वो उसका लेवल कर लें, फिर उसको जो है ना हम कंपैक्ट कर लें और कंपैक्ट करने के बाद जो है ना उसको हम एक प्रॉपर फिनिशिंग दे सकें। 24 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द वेट ऑफ नंबर 10 बार। ये ज़्यादातर क्यूएस के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि नंबर 10 बार का वेट क्या होता है। अब नंबर 10 वेट का बार जो है ना वो दो यूनिट है हमारे पास, एफपीएस और एमकेएस। तो एमकेएस में अगर हम देखें तो वो 6.31 kg पर मीटर होता है जो कि हमारे पास आता है। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है डाया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.162। अब यहाँ पे डाया नंबर 10 बार है, इसका डाया क्या होता है 32 mm। इसे 32 mm भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे डाया का स्क्वायर जो है ना यहाँ पे 32 यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6.31 kg पर मीटर आएगा। एफपीएस में हम देखेंगे तो 1.9 kg पर फुट। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 52.456। इसमें जो डाया हमने पुट करना है वो क्या होगा 10, क्योंकि नंबर 10 है। इस तरह जो है ना हम जो है ना वेट ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि वेट ऑफ जो है ना स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट डाया ऑफ बार्स हों। तो इसकी वीडियो का लिंक जो है ना यहाँ ऊपर मैं डाल दूंगा आई बटन में, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।